आज मैं भाग्यांक 7 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 7 किस तरह की चीज़ें आपके साथ करता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती होंगी या क्या क्या चीज़ों में आपको सुधार करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए एक हम यहाँ पे DOB लेंगे, डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेंगे, 10 जनवरी 1994। अब इसे कम्प्लीटली ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 25 और 25 को हम सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 7 और यहाँ पे बन जाएगा भाग्यांक 7। तो कुछ इस तरह से आप अपने भाग्यांक को निकाल सकते हैं। कम्प्लीटली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होता है और उसका जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है वो आपका भाग्यांक होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भाग्यांक 7 का नेचर क्या होता है। तो यहाँ भाग्यांक 7 की हम बात कर रहे हैं तो भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति बहुत इंट्यूटिव होते हैं। एक इंट्यूशन की जो पावर होती है इनके पास गॉड गिफ्टेड होती है। इन्हें बहुत सी चीज़ों का आभास हो जाता है, समय से पहले ही ये चीज़ों को समझ जाते हैं। जो चीज़ें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं वो ये भाग्यांक दिखा देता है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको किसी चीज का आभास पहले से था और अचानक से वो चीजें हो भी गई। आप बहुत ही हेल्पिंग होते हो, नॉलेजेबल होते हो, दूसरों के लिए आप बहुत ही लकी होते हो। भाग्यांक 7 है तो आप सलाह बहुत अच्छी देते हो, एडवाइस बहुत अच्छी देते हो, लोगों को आपकी एडवाइस सुननी चाहिए। भाग्यांक 7 है तो आप कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग्यांक है वो केतु से रूल होता है। केतु के पास आंखें नहीं हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है भाग्यांक 7 वाले व्यक्तियों को। किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ये करें कि ना करें, अगर ये हमने कर लिया तो कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी हमारे साथ। तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि डिसीजन लेने में भी इन्हें दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। ये दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन खुद को ये इतना समझा नहीं पाते हैं। खुद के डिसीजंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप बहुत सेंसिटिव होते हो, बहुत इमोशनल होते हो। भाग्यांक 7 है तो आप पेन से लाइफ में कुछ सीखते हो, ग्रो करते हो। कुछ ऐसा होता है आपकी लाइफ में जिसके बाद आप ग्रो करते हो। आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट करने लगते हो, बहुत दिल से मानने लगते हो। लेकिन क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति उस तरह से आपको महत्व नहीं दे रहा होता है तो आपको खराब भी लगता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए उतना हो नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह से भी आपके साथ होता है। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है। देखिए, क्या बुरा है और क्या अच्छा है ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि जो आपको बुरा लग रहा है हो सकता है दूसरे के लिए वो बुरा ना हो। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं लाइफ में। इसलिए इन सब बातों में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी चली जाती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में आपको भी उतना ही मिले। इसलिए रिश्तों में बहुत सोच समझ के, तोल मोल के चीज़ों को करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें और बहुत ज़्यादा करें भी ना लोगों के लिए, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करने लगते हैं और आपको वो चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती हैं तो आपको खराब लगता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको दुख पहुंचा रही होती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको कंट्रोल में चीज़ों को करना है, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है लोगों से, और इतना ज़्यादा भी लोगों के लिए नहीं कर देना है कि आपके लिए ही वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, जो दूसरों को खुश करने में हमेशा लगा रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। अगर भाग्यांक 7 है तो अब ये समय आ चुका है कि आपको अपने बारे में सोचना है। आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अब अपने बारे में सोचना है। तब जाके आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी, आपका नंबर अलाइंड होगा, आपका भाग्यांक जो भाग्य का अंक है वो अलाइंड होगा। जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके लाइफ में हर्डल्स कम होंगे, ब्लॉकेजेस खत्म होंगे और आपको साफ रास्ता दिखाई देगा और आप बहुत आगे जा पाओगे। आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप बैड बुक्स में नहीं आना चाहते हैं, आप दिल लगा के चीज़ों को करते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बताना चाहूँगी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। भाग्यांक 7 के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे आपके थॉट में क्लैरिटी आती है और आपके माइंड को भी शांति मिलती है। और सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी, मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। इफ़ योर भाग्यांक इज़ 7, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत ज़्यादा घबराहट। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये नंबर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से पार पा सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। बड़ी सी बड़ी समस्याएं
आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लाइफ में हर्डल्स को हटा सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं, और जब लाइफ आपकी बैलेंस में हो जाएगी तो सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आप अपने आप को 43 डेज़ का चैलेंज दे सकते हैं मेडिटेशन के लिए। 43 डेज़ तक लगातार आप इसे करिए और आगे फिर इसे कंटिन्यू रखिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यकीन मानिए, मेडिटेशन से आप सक्सेस, फेम सब कुछ पा सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये। भाग्यांक 7 के बारे में जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, अगर आप उससे रिलेट कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। भाग्यांक 7 है तो आपके लिए पैसे से बढ़कर प्रेम और रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जब आप पैसा कमाने पर आते हो तो पूरी लगन से अपना काम करते हो, बट कई बार इतना डूब जाते हो काम करने में कि फैमिली को टाइम देने में आपको दिक्कत होती है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो भाग्यांक 7 है तो अक्सर आपको ऐसा लगता है कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, जितना आप प्यार दे रहे हैं अपने पार्टनर को, उतना प्यार, मान सम्मान आपको मिल नहीं रहा है। आप बहुत घुटा हुआ महसूस करते हैं रिलेशनशिप में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ इस रिलेशनशिप में, घुटन सी महसूस होने लगती है। लेकिन वहीं अगर इनसे कोई प्यार से बात करे, इनको समझे, तो ये अपना जी जान उसके लिए लगा देते हैं। भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति को केयर की बहुत ज़रूरत है, लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके भाई बहन हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या पार्टनर हो, अगर वो भाग्यांक 7 से रूल हो रहे हैं तो उन्हें आप केयर दीजिए। बहुत नीड है उनको इस चीज़ की। इससे उनको एक बूस्ट मिलता है लाइफ में, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि भाग्यांक 7 वाले व्यक्ति अगर निभाने पर आए तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को निभाते हैं, और आज के समय में कोई इस तरह का हो तो इससे अच्छी बात क्या है। अब मैं यहाँ पे कुछ गोल्डन रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है वो है भाग्यांक 7 के लिए कि आपको सोने चांदी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपका लक फैक्टर बढ़ता है और आपको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा है कि अगर भाग्यांक 7 है तो आपको अपने बारे में भी कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए कि अरे यार देखो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। इस तरह से जो आप करते हो वो एक्चुअली आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर आपके पास बहुत स्ट्रांग है। तो आप जो बोलते हो वो कभी ना कभी होने लगता है, हो जाता है, और जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हो तो वो भी हो जाता है। इसलिए आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। डेली का एक आप नियम बना सकते हैं कि मैं 3 चीज़ें पॉजिटिव बोलूंगा अपने बारे में, या पॉजिटिव बोलूंगी अपने बारे में, कुछ 3 चीज़ें अच्छी बोलूंगी अपने बारे में, या लिखूंगी 3 चीज़ें अच्छी अपने बारे में। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ में। इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर होती है और आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, भाग्यांक 7 है तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाएगी अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूंगी कि दूसरों के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप केतु से रूल होते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, और जब हम दूसरों की बात करते हैं, नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं, फालतू की बातें कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हो नहीं पाती हैं अच्छे से। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ब्रास के चम्मच यूज करना आपके लिए अच्छा होता है। और चौथा, चांदी की ग्लास में पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपको लाइफ में। ये सारी चीजें करके देखें, आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। नेम, फेम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स, ये सब मिलती है आपको अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके लक फैक्टर को भी इनहेंस करता है, और अगर लक आपका साथ देता है तो जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 7। अगर आपने रिलेट किया हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज आपको मिल सकें।